नेपाल की राजधानी काठमांडू में 10 सितंबर 2025 की सुबह सशस्त्र सेना और सैनिकों की तैनाती से माहौल और गंभीर हो गया है। राजधानी के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लग चुका है और सड़कों पर आम तौर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आर्मी को विशेष रूप से संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास और संवेदनशील सरकारी इमारतों के बाहर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया। यह कदम उन हिंसक प्रदर्शनकारियों के बाद उठाया गया जो पिछले 2 दिनों में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए थे और कई सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया था। विरोध प्रदर्शन मुख्यतः युवाओं के नेतृत्व में थे, जिनका आक्रोश भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पाबंदी और रोजगार जैसी नीतिगत विफलताओं के खिलाफ उभरा। प्रदर्शनों के दौरान संसद परिसर में आग लगने और कई सरकारी एवं निजी कार्यालयों को क्षति पहुंचने की खबरें आईं, जिससे देश में व्यापक अनिश्चितता फैली। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख राजनेताओं के घरों पर भी हमला किया और कुछ मामलों में आग लगा दी गई। घटनाओं के तेज और हिंसक मोड़ ने सुरक्षा बलों को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया और आर्मी को सिविल व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया गया। आर्मी की भूमिका पर कई स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणीकारों ने चिंता जताई है, क्योंकि यह सैन्य हस्तक्षेप सीधी रूप से सिविल सामाजिक जीवन में बदलाव का संकेत देता है। सूत्रों के अनुसार राजधानी के हवाई अड्डे पर भी प्रभाव पड़ा और कुछ उड़ानों को बाधित या स्थगित करना पड़ा, जिससे देश में आवाजाही प्रभावित हुई। कई विदेशी नागरिक और पर्यटक, जिनमें भारत के कुछ यात्री भी शामिल थे, काठमांडू एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसे रहे और वे अपने आप को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। सरकारी वक्तव्यों में बताया गया कि आर्मी का कदम अस्थिरता की स्थिति को काबू में करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि विरोधकारियों और मानवाधिकार समूहों ने आर्मी की कार्रवाई की बारीकी से निगरानी की मांग की है और कहा है कि बल का इस्तेमाल करने से पहले सभी शांतिपूर्ण विकल्प एग्जॉस्टेड होने चाहिए। कुछ समाचार एजेंसियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान सख्त पुलिस कार्रवाई और गोलियां चलने से दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ की मौत की खबरें भी थीं, जिसके कारण जनक्रोध और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पाबंदी और सरकार के माध्यम से इंटरनेट नियमन के प्रयासों का भी विरोध किया। यह मुद्दा कई युवाओं को सड़कों पर लाने का एक प्रमुख कारण बना। हालांकि सरकार ने कुछ सोशल मीडिया ब्लॉकों को हटा लिया या समीक्षा का आश्वासन दिया, किंतु व्याप्त आक्रोश और भरोसे की कमी के कारण हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। देश की राजनीतिक छोटी बड़ी पार्टियों और विपक्षी समूहों ने भी घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। कुछ ने शांतिपूर्ण वार्ता की अपील की, जबकि कुछ ने सरकार की नीतियों की तीखी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम एवं संवाद की अपील की है। साथ ही विदेशी राजदूतियों और स्टेक होल्डर्स ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखना शुरू हो गया है। व्यापारिक केंद्रों की बंदिश, परिवहन बाधा और बाजारों में भीड़ की कमी से रोजमर्रा की रियायतें प्रभावित हुईं। खासकर युवा उद्योग, पर्यटन और छोटे कारोबार में घाटा आने की संभावना है, क्योंकि कई सेवा उद्योग फिलहाल ठप हैं या बहुत कम गतिविधि दिखा रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने यह भी रिपोर्ट किया कि कई स्थानों पर पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को काम में बाधा आई और कुछ मीडिया कार्यालयों को नुकसान पहुंचा। कई स्थानीय नेताओं और नागरिकों का कहना है कि यह सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लंबे समय की नीतिगत और आर्थिक हताशा का परिणाम है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यदि त्वरित राजनीतिक संवाद और ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो देश में और भी गहरी राजनीतिक और सामाजिक दरारें बन सकती हैं। इस बीच काठमांडू की वायु गुणवत्ता और भी खराब हालात में पहुंची है, क्योंकि दहन और तोड़फोड़ से उठने वाला धुआं शहर के कुछ हिस्सों में प्रभाव डाल रहा है। शहर पहले से ही प्रदूषण की चुनौती से जूझ रहा था। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा हुआ है, ताकि घायल और प्रभावित नागरिकों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आर्मी और स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जमीन पर शांति लौटने में समय लग सकता है।